और 2 लेक्चर थे। दूसरे लेक्चर में क्या था? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चंस थे। हाँ भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। मींस आपको जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होती है उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल गए, वो कंप्लीट होंगे, प्लस जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी उनके पीवाईक्यूज मिले होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे जब आप एंट्री करोगे तो ये लेक्चर चेक किए जाएंगे। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी लोग हेडिंग डालिएगा, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की रेंज देखने वाले हैं। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखें। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कितने टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अपनी डोमेन होगी और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अपनी रेंज होगी। अच्छा, जो भी रेंज होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डोमेन के ऊपर। अरे इनपुट क्या कर रहे हैं उसी के ऊपर तो आउटपुट डिपेंड करेगा। तो अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जैसे बात करें साइन एक्स, तो साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? सारी रियल नंबर वैल्यूज, सारी रियल वैल्यूज इसमें इनपुट की जा सकती हैं। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यूज इसमें इनपुट कर सकते हैं, बट इसका जो रेंज होगा वो -1 से 1 तक। मींस आपसे पूछे साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू बताओ तो क्या होगी? -1। मैक्सिमम वैल्यू +1। रेंज -1 से +1। इसके आगे यदि हम लोग बात करें cos x की, तो cos x का डोमेन रियल नंबर, मतलब इनपुट होगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। और इसके रेंज की बात करें तो कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। मींस cos x की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम +1, रेंज -1 से +1। वही बात करते हैं हम लोग tan x की। tan x, अब मेरी बात समझना, जैसे tan 90 डिफाइंड नहीं होता है, इसका मतलब इसमें 90 और 90 के भाई लोग पुट नहीं किए जा सकते हैं। और याद करो 90 का कोई भाई बताया था, 90 का जनरल भाई 2n + 1 π/2। जब 90 नहीं पुट कर सकते, इसका मतलब 2n + 1 π/2 पुट नहीं कर सकते। मतलब इसमें सब कुछ पुट करना, लेकिन कभी भी 2n + 1 π/2 पुट मत करना। वेयर n बिलोंग्स टू, n क्या होगा? इंटीजर। अब वहीं यदि हम लोग बात करें tan x के आउटपुट की, रेंज की, तो tan x का जो रेंज होता है वो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। tan 90 +इनफाइनाइट, tan -90 -इनफाइनाइट, तो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। अच्छा, tan की मिनिमम वैल्यू अनडिफाइंड बोलोगे, डिफाइंड नहीं है। tan की मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं है। आ रही बात समझ? मतलब इसकी ना तो मैक्सिमम वैल्यू पता है और ना ही मिनिमम वैल्यू पता है। ये बात समझ में आ रही है? चलिए वही बात करें cot x की। अच्छा, cot 0 अनडिफाइंड होता है और 0 का भाई n π। इसका मतलब 0 पुट नहीं कर सकते तो n π पुट नहीं कर सकते। तो सब कुछ पुट करना, लेकिन n π को पुट मत करना। n π पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। और इसका भी आउटपुट क्या होता है? रियल नंबर, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। वही बात करें sec x की, तो sec x का जो डोमेन होगा, sec किस एंगल पर डिफाइंड नहीं है?
90 सेक 90 अनडिफाइंड होता है, मतलब सब कुछ पुट करिएगा बट क्या पुट मत करना, 90 मतलब 90 का भाई 2n+1 π/2 पुट ना करें। अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझे, सेक मतलब जिसके बीच में कॉस होता है उसके बीच में सेक नहीं होता है। सेक क्या होगा, -1 से छोटा 1 से बड़ा, तो इसकी रेंज होगी -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। इसमें एक चीज और याद रखना, 1 और -1 हो सकता है, क्लियर है। तो जो सेक का रेंज है -∞ से -1 और 1 से इनफाइनाइट। सिमिलरली बात करें कॉसेक की, तो यार कॉसेक 90 क्या होता है, कॉसेक 90 1 होता है, कॉसेक 0 अनडिफाइंड, मतलब कॉसेक कहां पर डिफाइंड नहीं है, 0 पर नहीं है। इसका मतलब किस पर नहीं है, n पाई पर नहीं, तो कॉसेक में क्या पुट नहीं कर सकते हैं, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। वही बात करें कॉसेक x की रेंज -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। चलिए स्पीड में नोट कर ले बेटा, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए रेंज निकालने के लिए, डोमेन भी याद होना चाहिए, रेंज भी याद होना चाहिए। स्पीड में नोट करें थोड़ा सा, चलिए अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझे, नोट हो गया सभी का, स्पीड में नोट करो बेटा क्योंकि इसी में चेंज करना है मुझे। बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से इधर दो बेटा। अच्छा अभी इनकी पावर क्या थी सबकी, 1। अब एक काम करता हूं, साइन की पावर क्या दे देता हूं, कोई भी ऑड नंबर हो सकता है, कॉस की पावर में भी कोई ऑड नंबर हो सकता है, टेन की पावर में भी कोई ऑड नंबर हो सकता है, कॉट की पावर में भी कोई ऑड नंबर हो सकता है, सेक की पावर में भी कोई ऑड नंबर हो सकता है और कॉसेक की पावर में भी कोई ऑड नंबर हो सकता है। यदि इनकी पावर्स ऑड कर दी जाए, अब मेरी बात समझना, डोमेन की बात करें, इनपुट तो एक्स होगा ना, और एक्स तो क्या रहेगा, अरे जो साइन के लिए था वही इसके लिए होगा, अरे बोलो भाई। तो इनके जो भी यदि पावर इनकी ऑड करते तो डोमेन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा रेंज की बात करें, जैसे बात करें ऑड पावर कर दी मैंने, 3 पावर कर दी, साइन की पावर कितनी ले ली, 3। अब कोई नंबर यदि -1 से 1 के बीच में उसकी पावर 3 करोगे तो -1 की पावर 3, -1 और 1 की पावर 3, क्या रेंज उसी के बीच में रह जाएगी, रेंज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो यदि हम आपसे पूछें बेटा tan, जैसे आपसे पूछा जाए cos की पावर 5x, इसका रेंज बताओ, तो आप कितना बोलोगे, जो cos का रेंज वही cos की पावर 5 का रेंज। अरे बोलो भाई,
इनकी पावर ऑड कर दी जाए तो इनके रेंज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसकी रेंज कहां से लेके कहां तक, -1 से लेके 1 तक। तो स्पीड में नोट कर ले, पावर सबकी ऑड कर दी जाए तो रेंज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी बताएंगे बेटा। आराम से नोट कर ले, कोई जल्दबाजी नहीं है। नोट हो गया सभी का? चलिए अब थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। जहां जहां ऑड पावर लिखी हुई है, सभी जगह इवन पावर दे दी जाए। जहां जहां ऑड पावर है सभी जगह इवन पावर, यहां भी इवन पावर, यहां भी इवन पावर। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबकी पावर कैसी हो जाए, इवन पावर हो जाए। अच्छा अब मेरी बात समझना, डोमेन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई, इनपुट तो एक्स में होने जा रहा है ना, बस आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा। अब आउटपुट पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ -1 से 1 लिखा है, अब मैंने कहा साइन का स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करना मतलब नेगेटिव तो आउटपुट आएगा नहीं। इसका मतलब इससे जितना नेगेटिव पार्ट है उसको क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। अरे बोलो भाई, -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, +1। तो इसमें नेगेटिव पार्ट भगाओगे तो कहां से कहां तक आपका आंसर बचेगा, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक पक्का, और 0 भी तो बचेगा। अरे बोलो भाई, -1 से 1 के बीच में 0 आता है, उसका स्क्वायर करोगे 0 बचेगा। मतलब स्क्वायर करने पर आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसमें जितना नेगेटिव पार्ट है उसको क्या कर दोगे, भगा दोगे। जैसे आपसे पूछा जाए साइन की पावर 6 का रेंज बताओ, तो 6 कैसा नंबर है, इवन। इवन पावर करने पर नेगेटिव नहीं बचेगा। कहां से कहां तक रेंज आएगा, 0 से 1। सिमिलरली इस वाले में कितना रेंज हो जाएगा, बोलो भाई, 0 से 1। इसका रेंज भी 0 से 1 हो जाएगा। कॉस की पावर इवन करोगे, अच्छा tan की पावर इवन करोगे, 0 से लेकर के कहां तक, इनफाइनाइट तक। और कॉट की पावर इवन करोगे 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। और यदि आप सेक की पावर इवन करोगे तो ये नेगेटिव वाला हट जाएगा। अरे बोलो क्या बचेगा, पॉजिटिव वाला बचेगा, क्योंकि इधर वालों का स्क्वायर यही बनेगा। बोलो भाई, इन नंबर्स का स्क्वायर करोगे यही तो बनेगा, -1 का स्क्वायर 1 बनेगा, -2 का स्क्वायर 2, है कि नहीं, इसमें सब कुछ है। चलिए इस वाले में कॉसेक की पावर इवन करोगे तो कहां से कहां तक रेंज आएगा, 1 से इनफाइनाइट। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। स्पीड में नोट कर लें, इवन पावर करने पर नेगेटिव पार्ट गायब हो जाएगा, ये रेंज बचेगा इसका। बातें नहीं बेटा आपस में, किसी को कोई डाउट है वो तो पूछ सकता है।
आराम से लिखते जाएं, कोई जल्दबाजी नहीं है। आगे बढ़ें। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से दो बेटा। सभी जगह सभी का क्या लेने वाले हैं? अच्छा, मॉड भी क्या करता है? नेगेटिव को पॉजिटिव और जीरो को जीरो रहने देता है। अरे जीरो का मॉड जीरो और नेगेटिव का पॉजिटिव, इसका मतलब मॉड लेने पर रेंज इवन के जैसा आ जाएगा। अरे जैसा पावर इवन में होता था कि वो नेगेटिव भगा देता था, ऐसे ही मॉड भी नेगेटिव वाले पोर्शन को भगा देगा। तो जैसे ही मॉड लेते हैं तो ये रेंज बन जाती है जैसे इवन पावर्स में थी। स्पीड में नोट करें, आपको ज्यादा लिखना पड़ रहा है ना? बस हम तो मॉड लिख रहे हैं, लेकिन एक एक पॉइंट लिख लीजिएगा। याद रखिएगा, नेक्स्ट 10 पे मैं नोट्स चेक करूंगा ट्रिग्नोमेट्री की। आगे बढ़े। एक बार ये जो लिखवाया है इसको एक बार अच्छे से देख लो। अभी मैं आपसे पूछूंगा, जो डोमेन और रेंज लिखवाई हैं वो एक बार याद कर लो। हालांकि डोमेन में तो हर जगह सेम आ रहा है, डोमेन पे कोई इफेक्ट नहीं है, बस चीजें चेंज करने पर किस पे इफेक्ट पड़ रहा है? रेंज पे इफेक्ट पड़ रहा है। डोमेन तो जितना वो 6 के लिए था, हर केसेस में डोमेन वही बना रहा है, वही सेम डोमेन है, बट रेंज चेंज हो रहा है। इट मींस डोमेन तो बस एक बार याद कर लेना, बट हर जगह रेंज चेंज हो रहा है, वो याद होना चाहिए। एक बार अच्छे से देख लो कहां कौन सी रेंज है। नोट हो गया सभी का? चलिए, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। चलिए, और टाइम दे, थोड़ा सा ले लो, 1 मिनट और ले लो। वैसे याद करना बहुत आसान है,
मॉड लिया तो नेगेटिव गायब हो गया, इवन पावर लिया तो नेगेटिव गायब हो गया, ऑड में सेम रहेगा। ठीक है, सिंपल सा है, बस 6 वाले याद कर लेने। जो स्टार्टिंग के 6 है उनका डोमेन और रेंज याद कर लेना है। अपने आप ऑपरेशंस लगा लो, इवन पावर करने पर ऑब्वियस सा पता है और माइनस गायब हो जाएगा, मॉड लेने पर भी माइनस वाली वैल्यूज गायब हो जाएंगी, ऑड लेने पर जैसा साइन है वैसा ही आएगा, माइनस की पावर ऑड माइनस देता है, प्लस की पावर ऑड प्लस देता है। चलिए आप बताओ बेटा, साइन की पावर 7x का रेंज, हाँ साइन की पावर 7 मतलब साइन की पावर ऑड का रेंज -1 से +1। आप बताओ बेटा, मॉड कॉस x का रेंज, बेटा मॉड लगा है तो माइनस नहीं हो सकता, 0 से 1 तक। अरे बोलो भाई, ये रेंज याद होना चाहिए। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लिखिएगा, फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको जितने भी ये फंक्शंस हैं सभी फंक्शंस में क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है, कहां से कहां तक वैल्यू लाई करेगी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू 4 प्लस साइन एक्स, इसका रेंज बताना है। एफ एक्स इक्वल टू 4 प्लस साइन एक्स। चलिए बहुत ध्यान से इधर देखो बेटा, क्या मुझे साइन का रेंज पता है? साइन का रेंज कहां से कहां तक होता है? -1 से +1 तक होता है। गुड। अच्छा अब साइन एक्स को किसकी जरूरत है? एक्चुअल में मुझे 4 प्लस साइन एक्स का रेंज बताना है ना, तो साइन एक्स को 4 की जरूरत, तो बीच में हमने 4 ऐड किया। जब बीच में 4, इसको 4 दिया है तो सभी जगह 4 देना पड़ेगा, तो 1 + 4 क्या हो जाएगा? 5, और -1 + 4 क्या हो जाएगा? +3। इसका मतलब है 4 साइन एक्स, यही तो फंक्शन है, इसका रेंज कहां से कहां तक? 3 से 5। अच्छा इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी? 3, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 5। समझ में आया? नोट करें। चलिए इस फंक्शन का रेंज बताना है। स्पीड पे नोट करें। 2 से 8, 2 से 8 तक। चलिए कॉस एक्स का रेंज, कॉस एक्स का रेंज -1 से 1 तक। अच्छा कॉस एक्स को क्या चाहिए मल्टीप्लीकेशन में? 3, तो सभी जगह 3 से मल्टीप्लाई, और 3 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो बीच में 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 cos x में कितना ऐड कर दें? 5। यदि 3 cos x में 5 ऐड कर दें बीच में, तो सभी जगह 5 ऐड करना पड़ेगा। 3 + 5 8, -3 + 5 2। इसका मतलब जो इसका रेंज होगा वो कहां से कहां तक? 2 से लेके 8 तक। नोट करें भाई स्पीड में। एफ एक्स इक्वल टू 7 - 4 cos x अपॉन 3।
1 से ओके चलिए बहुत ध्यान से दो। सबसे पहले कौन दिख रहा है हमें? कॉस दिख रहा है। वी नो दैट कॉस का रेंज पता है कहां से कहां तक? -1 से 1 तक कॉस का रेंज होता है, -1 से 1 तक। अच्छा कॉस x को किसकी जरूरत है? -4 की। अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी साइन चेंज। इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, +1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया, -1, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे +1। तो ये जो आपका उस साइड इनइक्वलिटी साइन था अभी चेंज होकर के इस साइड हो जाएगा। अच्छा -4 से किया हुआ है ये ऐसा, ठीक है? ये बात समझ में आ रही? अच्छा अब ये माइनस का 4 cos x बीच में बन गया है। अब इसको कितना चाहिए? +7 चाहिए, तो इसको इसमें 7 दे दें। अच्छा ऐड करने पर इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें 7 ऐड करोगे 3 बचेगा, इसमें 7 ऐड करोगे 11 बचेगा। अच्छा अब इस पूरे को किससे डिवाइड करना है? 3 से। इस पूरे को यदि 3 से डिवाइड करोगे तो बीच में 3 से डिवाइड किया, 3/3 1, और ये क्या बचा है? 11/3। तो इसका जो रेंज होगा वो कहां से कहां तक आएगा? 3। अच्छा हाँ 1 कहां से कहां तक आएगा? 1 से लेकर के 11/3। तो छोटी वैल्यू ये लिखी हुई है, यहां से लेकर के कहां तक? 11/3। मतलब इसका जो रेंज होगा, रेंज बिलोंग्स टू 1 से 11/3। स्पीड में नोट करें। चलिए एक और क्वेश्चन है। fx इक्वल टू 3 sin स्क्वायर x प्लस का 7, इसका रेंज कहां से कहां तक? 7 से 10 तक। ओके चलिए बहुत ध्यान से देखो। क्या साइन स्क्वायर का रेंज पता है? कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। अच्छा साइन स्क्वायर को किसकी जरूरत है? 3 की। इसको बीच में 3 दे दिया, बीच में 3 दे दिया। 1 × 3 3, 0 × 3 0। अच्छा 3 साइन स्क्वायर को कितने की जरूरत? +7 की। तो बीच में 7 ऐड कर दिया। 3 sin स्क्वायर x प्लस 7, 3 + 7 कितना हो गया? 10, और 0 + 7 कितना हो गया? 7। तो इसका रेंज कहां से कहां तक? 7 से 10 तक। चलिए 4 sin स्क्वायर x प्लस का 9 cos स्क्वायर x। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखो। या तो इस फंक्शन को केवल साइन में चेंज कर लो या कॉस में, आपकी मर्जी। क्या साइन में चेंज कर दें? यदि साइन में चेंज करेंगे तो बहुत ध्यान से देखो बेटा, 4 sin स्क्वायर x तो लिखा हुआ है, और फिर आगे चल के 9 लिखा, और कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 - sin स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो भाई। अच्छा अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो 4 sin स्क्वायर x
और ये 9 अंदर गया, प्लस का 9 और ये हो जाएगा माइनस का 9 साइन स्क्वायर एक्स। क्या ये बात सही दिख रही है? अच्छा, 4 और माइनस का 9 मिलकर के क्या बना? माइनस का 5 साइन स्क्वायर एक्स, और ये 9 बच रहा है, तो ये बचा 9 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब इसका रेंज निकालना है भाई, फंक्शन तो सेम है, जो इसका रेंज है भाई तो ये फंक्शन लिखा हुआ है, अरे उसी की ये वैल्यू लिखी हुई है। तो ये थोड़ा सा आसान क्यों हो गया? क्योंकि मुझे किसका रेंज पता है? साइन स्क्वायर का। अभी एक साथ तो नहीं पता था, अरे सिंगल का पता था ना, केवल साइन स्क्वायर का पता है। क्या ऐसा कुछ लिखवाया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाले का रेंज? ऐसा नहीं लिखवाया, केवल सिंगल वाले का लिखवाया। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, वी नो दैट साइन स्क्वायर का रेंज कहां से कहां तक? बोलो बेटा, 0 से लेकर के 1 तक। अरे बोलो भाई, साइन स्क्वायर का रेंज 0 से 1 तक। साइन स्क्वायर को कितने की जरूरत? तो -5 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई। अच्छा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी साइन चेंज। 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 रहेगा, बट इनइक्वालिटी साइन चेंज। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने माइनस वाले नंबर, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। अब -5 साइन स्क्वायर को किसकी जरूरत है? 9 की, तो इसमें 9 ऐड कर दें। 9 ऐड करोगे तो ये कितना बचा? 4, और ये कितना बचा? 9। छोटी वैल्यू कितनी, बड़ी वैल्यू कितनी? 9। तो जो रेंज निकल के आया बिलोंग्स टू 4 से 9। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखना नहीं बेटा अभी। शॉर्ट ट्रिक ये है कि कभी ऐसा फंक्शन लिखा हुआ दिखे, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका जो रेंज होगा वो किसके बीच में होगा? बहुत ध्यान से देखना। ये 2 नंबर्स दिख रहे होंगे, एक साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? a, और कॉस स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? b। इन दोनों में जो छोटा होगा, a और b में जो छोटा होगा वो यहां लिखोगे। मिनिमम किन दोनों में? मिनिमम a और b में जो छोटा है उसको यहां लिखना है, और इस साइड लिखोगे मैक्सिमम ऑफ a और b में जो बड़ा होगा उसको यहां लिखोगे। जैसे अपना ये प्रॉब्लम है 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम लोग बोलेंगे इसमें जो रेंज होगा मिनिमम किसका लिखना? 4 और 9 का, और मैक्स किसका लिखना है? मैक्सिमम भी लिखना किसका? 4 और 9 का। तो इस फंक्शन को हम लोग ये देखें तो इस फंक्शन को सीधे सीधे मैंने r लिख दिया या fx लिख दे रहा हूं इसको। ये फंक्शन हम लोग इसको fx लिख ले रहे हैं, fx। अब इन दोनों में छोटा कौन है? 4 है। अरे मिनिमम लिखना मतलब दोनों का छोटा लिखना है। इन दोनों में बड़ा कौन है? 9। तो रेंज इज फ्रॉम 4 to 9। इसे पेन भी नहीं चलाना। a साइन स्क्वायर प्लस b कॉस स्क्वायर, छोटा कौन? अरे इसमें 4 और 9 में छोटा कौन? 4। बड़ा कौन? 9। तो रेंज फ्रॉम 4 to 9। स्पीड में नोट करें। नो, ओनली फॉर, क्या लिखा है? जैसा लिखा उसके लिए, है ना? कोई शॉर्ट ट्रिक है मैं कभी लिखवाता हूं तो जो फेस लिखा केवल उसमें लगना और कहीं लगना नहीं है, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसका रेंज क्या ऐसी फॉर्म लिखी है? a साइन स्क्वायर प्लस b कॉस स्क्वायर। छोटा कौन है? बड़ा कौन है? 7।
तो रेंज फ्रॉम 3 to 7। ये टॉपिक पढ़ाया तो नहीं था अभी ना? ठीक। होमवर्क सबका कंप्लीट है ना? पक्का? एक लेक्चर और होमवर्क दे सकते हैं जिसमें आपको मिलेंगे खतरनाक एंगल्स। क्या मिलेंगे? खतरनाक एंगल। जैसे आपको वैसे याद होता होगा साइन 0 कितना होता है? साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये सब क्या है? खूबसूरत एंगल्स हैं। अब आपके पास जो आएगा आपको वैल्यूज उसमें सीख जाओगे। साइन 18 डिग्री, साइन 24 डिग्री, साइन 7.5 डिग्री, साइन 22.5 डिग्री, साइन 54 डिग्री, साइन 72 डिग्री। इन सभी की वैल्यूज याद रखनी है आपको। इन सभी की वैल्यूज याद रखनी। तो एक टेबल आपके पास आएगी ग्रुप में जिसमें इन सब की वैल्यूज लिखी होंगी, और एक लेक्चर आएगा जिनमें इनकी वैल्यूज ये आई कैसे, पूरा का पूरा उसको डिराइव किया गया है। पूरा का पूरा उसको डिराइव किया गया है। और ये पूरी टेबल बना करके और पूरी टेबल को क्या करना है? याद रखना है कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 72 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 36 की वैल्यू कितनी होती है ना? ये सब वैल्यूज याद रखनी है आपको। कर लोगे? नेक्स्ट टर्न पे याद करके आओगे, टेबल बना के आओगे, पूरी टेबल याद रहेगी। पक्का? चलिए ठीक है। और होमवर्क भी ये सब पूरा चेक होगा, ये समझ लो। चलिए, ये तो आसान हो गया ये वाला, है ना? सब अच्छे बच्चे हो आप लोग, होमवर्क सब करके लाते हो, है ना? जो नहीं करते हैं वो सब और भी अच्छे हैं। हाँ, उनको कोई टेंशन नहीं है उनको, क्योंकि सिलेक्शन लेना नहीं है, उनको सिलेक्शन नहीं लेना है। ठीक है, बढ़िया, बिना टेंशन। ठीक है, जो होमवर्क कर रहे हैं उनको सिलेक्शन लेना है, इसलिए पढ़ रहे हैं, है ना? अच्छे परसेंटेज बनाने हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनका कुछ नहीं होना है, उनका ना परसेंटेज बनना है ना कुछ बनना है। तो वो अपने आप को जज कर सकते हैं ऐसे बच्चे कौन हैं। वो अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उनका नाम रोशन करेंगे कि निकम्मा बच्चा निकला, इससे बढ़िया हो नहीं सकता है ना? ये ऐसा। चलो भाई, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा आपको सिखा देते हैं। a sin x प्लस b cos x, यदि ऐसा कुछ दिखे, कैसा दिखे? a sin x प्लस b cos x, तो इसका जो रेंज होगा माइनस का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में होगा। बट ये याद रहे, ये जो x है, ये x बिलोंग्स टू क्या है? रियल नंबर है। मतलब रियल नंबर्स के लिए सारी चीजें होनी चाहिए। ये नहीं कि 0 से पाई लिख दिया, x की वैल्यू 0 से पाई है तो a sin x प्लस b cos x, तो रेंज गड़बड़ हो जाएगा। मतलब वहां पर x क्या लिखा होना चाहिए? रियल नंबर। या कुछ ना लिखा हो, कुछ नहीं लिखा, तो हम क्या मान लेंगे? सब कुछ है। अरे बोलो भाई, लेकिन ये तो उन्होंने लिख दिया 0 से π/2, 0 से π/2, तो ऑब्वियस सा पता है 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस आपके पॉजिटिव होते हैं, तो यार नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता है। यदि ए और बी भी पॉजिटिव हो गए तो गलत हो जाएगा फिर। इसलिए याद रखना, कोई इंटरवल साइड में एक्स का दे दे तो ये शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और उसके लिए फिर मुझे कहां जाना पड़ता है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में मैक्सिमा और मिनिमा में जाना होता है, और वो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। क्लियर? तो अपने लेवल पे अभी वो चीज नहीं है, बट क्लास 12th में एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है इस तरीके का गिवन है क्लास 12th में, और इसमें इंटरवल दे दिया, उसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, चलिए हम लोग आते हैं अपने इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें रेंज बतानी है। फंक्शन 8 sin x माइनस 15 cos x, 8 sin x माइनस 15 cos x।
चलिए बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये a sin x के जैसा है और b cos x के जैसा है, तो 8 sin x माइनस 15 cos x, इसका जो रेंज होगा माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 और माइनस 15 का स्क्वायर 225 से लेकर के अंडर रूट 64 प्लस 225, तो यहां पर बचा 8 साइन एक्स माइनस का 15 कॉस एक्स, और इस साइड बचा माइनस, ये अंदर कितना बच रहा है, किसका रूट होता है 17 का, तो इधर बचा कितना -17 और इधर कितना बचा +17, रेंज फ्रॉम -17 टू +17। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। नहीं, ए एंड बी कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी साइन के हो सकते हैं, बस एक्स रियल होना चाहिए। जैसे यहां पर तो कुछ मैंने लिखा नहीं एक्स के बारे में, तो वैलिड है ना, ठीक है। चलिए इसमें एक और प्रॉब्लम लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स प्लस का 5, इसका रेंज बताना है। जीरो से 10। तो बेटा सबसे पहले तो 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स का रेंज निकालना आता है। अरे केवल इतने का आता है ना, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का, इसका रेंज निकाले तो -3 का स्क्वायर 9 है और -4 का स्क्वायर 16 है, से लेकर के +3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16 है। तो वी नो दैट 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स का जो रेंज निकला वो -5 से लेकर के कहां तक, +5 तक होगा। अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना, 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स को कितने की जरूरत है, 5 की, तो सभी जगह क्या ऐड कर दें 5, तो 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स, इसको 5 की जरूरत, बीच में 5 ऐड किया, इधर भी ऐड करो, 5 + 5 10 और -5 + 5 0, तो रेंज फ्रॉम 0 टू 10। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। (27) की पावर साइन एक्स एफ एक्स करके है, 27 की पावर साइन एक्स इंटू 81 की पावर कॉस एक्स। इस फंक्शन की रेंज निकालनी, ये इंटू करके बीच में लगा हुआ है। ओके चलिए, अच्छा इसको 3 की पावर में क्या लिख सकते हैं, 27 को 3 की पावर 3, तो बचा कितना 3 की पावर में 3 साइन एक्स। चलिए 81 को 3 की पावर 4, तो 3 की पावर में 4 कॉस एक्स, बेस बराबर है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो बेस बराबर है इसलिए पावर हो जाएगी ऐड, तो 3 की पावर में 3 साइन एक्स प्लस का 4 कॉस एक्स। अब मेरी बात समझो, वेरिएबल तो पावर में है ना वेरिएबल, अरे बेस तो फिक्स है,
तो इसका मतलब इस फंक्शन का पूरा रेंज किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पावर के ऊपर। तो एक काम करते हैं, वी नो दैट 3 sin x प्लस 4 cos x का रेंज बता सकते हैं। 3 sin x प्लस 4 cos x का जो रेंज होगा वो कहां से कहां तक? -5 से +5, ऐसे लिखना, माइनस का √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस का √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आपकी -5 से +5 है। अब आप इसकी रेंज बताओ। 3 की पावर -5 करोगे? अरे बोलो भाई, अरे 3 की पावर में लेना ना, 3 sin x और +4 cos x। यदि 3 की पावर में -5 कर दे तो ये सबसे छोटी वाली वैल्यू मिलेगी, और यहां पर 3 की पावर क्या मिलेगा? 5। बोलो बेटा, अरे बात समझ में आ रही है? लेकिन जैसे यहां पर नंबर ये 3 था, बेस 1 से बड़ा था तो चल गया, लेकिन यहां 1/2 लिखा होता। जब बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाता है। यदि यहां 1/2 होता तो यहां ठीक है 1/2 की पावर में ये 3 sin x प्लस 4 cos x आ जाता है। यहां पर 1/2 की पावर 5 होता है और यहां पर 1/2 की पावर -5, तो आपका इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? रिवर्स। डिपेंड्स ऑन बेस। यदि बेस 1 से बड़ा है तब तो ठीक है इनइक्वालिटी, लेकिन बेस 0 से 1 के बीच में तो यहां गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का बिहेवियर दो तरीके से शो होता है। बेस 1 से बड़ा तो इंक्रीजिंग, और बेस 0 से 1 के बीच में तो डिक्रीजिंग। क्लियर है? तो ये चीज यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है बेस के लिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। fx इक्वल टू 5 cos x प्लस का 3 cos x प्लस π/3 x प्लस π/3 प्लस का 3। चलिए फाइंड करें इसको बेटा। चलिए थोड़ा सा हिंट देता हूं। हम लोग यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos a प्लस बी का। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए अप्लाई करते हैं। fx को थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। 5 cos x लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा है, फिर एक ब्रैकेट लगा दिया। cos a प्लस बी का फॉर्मूला, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आप बताओ बेटा cos a प्लस बी का फॉर्मूला। नो, cos a cos b, और बीच में प्लस है तो माइनस लग जाएगा, sin a sin b। फॉर्मूला याद रखना है, cos a cos b, बीच में प्लस है इसलिए लगेगा माइनस,
साइन ए साइन बी, आगे प्लस का 3 लिखा हुआ है। अब इसको और थोड़ा सा सिंपल करते हैं, कुछ की वैल्यूज पता है उनको पुट कर देते हैं। 5 cos x, 3 एज इट इज लिखा। ये cos क्या लिखा है 60, cos 60 की वैल्यू 1 बाय cos 60 इज 1/2, तो ये 1/2 cos x बचा। अच्छा क्या ये sin 60 लिखा है, sin 60 को √3/2 माइनस भी लगा हुआ है, माइनस का 3/2 sin x लिखा हुआ है। अब आगे प्लस का 3। अब एक काम करना है, cos वाले एक पास और sin वाले एक पास, जिससे कि a sin प्लस b cos बन जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, fx इक्वल टू साइन कहां कहां दिख रहा है, केवल एक ही जगह दिख रहा है साइन, और ये 3 भी मिलेगा इसको, तो ये मिलेगा माइनस का 3√3/2 साइन x, क्या ये बनेगा। अब cos वाले एक पास लिखते हैं, क्या ये 3/2 cos x है और ये 5 cos x है, तो 3/2 और 5 ऐड हो करके 13/2, तो ये बचेगा कितना 13/2 cos x बचेगा। आगे क्या बचा, प्लस का 3। तो अब इस वाले इतने पोर्शन को देखें, a sin x प्लस b cos x के जैसा, तो इसका रेंज इजीली निकाल सकते हैं। माइनस का 3√3/2 sin x प्लस का 13/2 cos x। वी नो दैट इसका जो रेंज आएगा वो माइनस का अंडर रूट, इसका स्क्वायर करो बेटा, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 9 इंटू 3 कितना 27, 2 का स्क्वायर 4, तो 27/4 प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, 2 का स्क्वायर 4, तो 169/4। अच्छा ये नीचे 4 4 है, यहां भी लिख दे रहा हूं, आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये रूट के अंदर 27/4 और 169/4 बचा। अच्छा अब यहां पर अपने पास ये निकल क्या है, 3 माइनस 3√3/2 साइन x प्लस का 13/2 cos x। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करके बताओ, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 169 और 27 196, किसी का स्क्वायर रूट 14, 14/2, अरे बोलो भाई कितना बचा 7, तो उधर कितना बचा -7। चलिए अभी तो समझ में आ गया होगा, इसको कितने की जरूरत है, कितने की जरूरत है, ये +3 की जरूरत, +3 कर दोगे ये क्या बन जाएगा 10, और ये क्या बन जाएगा कितना 4, है ना। तो लिख लो भाई -3√3/2 साइन x, आराम से इसको नोट कर लें, 13/2 cos x, और इसको दे देते हैं प्लस का 3, तो इधर भी प्लस का 3 दोगे तो 10 बनेगा, इधर दोगे प्लस का 3 तो कितना बन जाएगा माइनस का 4। रेंज इज फ्रॉम -4 से 10 तक। चलिए इसके बाद हम लोग फंक्शन लेते हैं fx इक्वल टू साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 5x, इंटू में लिखा हुआ है साइन की पावर 5x और कॉस की पावर 5x। -1 से +1, ओके।
आराम से इसको पहले नोट करें। देखिए तरीका होता है केवल या तो साइन बना ले या तो केवल कॉस बना ले। तो इसको कैसे साइन या कॉस में कन्वर्ट करते हैं? एक काम किया मैंने 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 5 से डिवाइड। समझ में आया होगा क्यों ऐसा किया? समझ में आ रहा है ऐसा क्यों किया? कैसे पता चला 2 की पावर 5 से ही मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि फॉर्मूला बनेगा साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और उसकी पावर में क्या चला जाएगा? 5 चला जाएगा। तो ये बचा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और पावर में मिल गया 5। जितनी पावर थी उसी के हिसाब से 2 की पावर दे दी, जिससे कि ये आपका बन जाए। अच्छा अपॉन में 2 की पावर 5 लिखा है। अच्छा ये आपका अच्छा 2 साइन एक्स कॉस एक्स का मतलब साइन की पावर 5, बट एंगल कितना? 2x। अरे साइन 2x की पावर, ये साइन 2x है, इसकी पावर 5, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 हो जाएगा। चलिए अब इसको आगे थोड़ा सा देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सुनिएगा, अब साइन की पावर में क्या लिखा हुआ है? 5, और एंगल कितना है बेटा? 2x। तो साइन की पावर जब ऑड होती है, अरे साइन की पावर कितनी है? ऑड है, तो वैल्यू कहां से कहां तक? -1 से +1 तक होती है। बोलो भाई। अच्छा इसमें इसको कितने की जरूरत है? डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 2 की पावर 5 से। तो साइन की पावर 5 एंगल में 2x था, इसको डिवाइड कर दिया 2 की पावर 5 से। तो 1 को भी 2 की पावर 5 से डिवाइड किया, और -1 को भी 2 की पावर 5 से डिवाइड किया। तो रेंज इज फ्रॉम -1 अपॉन 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब 32, -1 अपॉन 32 से लेकर के +1 अपॉन 32 तक। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेस्ड। fx इक्वल टू साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x। चलिए बहुत ध्यान से देखो बेटा, इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करें? 2 की पावर 4 से। 2 की पावर 4 से यदि मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी किससे करोगे? अरे बोलो भाई, जिससे मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, जिससे कि वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ऊपर वाला जो ये लिखा हुआ है, ऊपर वाला ये लिखा हुआ है एक्चुअल में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की पावर 4, मतलब साइन की पावर 4 एंगल में 2x आ गया, अपॉन में 2 की पावर 4 का मतलब 16। क्लियर है? अच्छा अब बहुत ध्यान से समझो बेटा, साइन की पावर इवन है। कैसी है? इवन पावर है, और इवन पावर होती है तो रेंज फ्रॉम 0 से 1। अब इसको किससे डिवाइड कर दें? 16 से। तो साइन की पावर 4 एंगल में 2x है, और 16 से यदि डिवाइड करोगे तो ये 0 अपॉन 16 0 होता है, और इधर बचेगा 1 अपॉन 16। तो रेंज फ्रॉम 0 से लेकर के 16।
चलिए एक और है, एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, क्या आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी पढ़ा दिया था? पक्का? अब मैं आपको पढ़ाऊंगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कोई दिक्कत किसी को? इनइक्वालिटी नहीं, वो एक्स्ट्रा मैं संडे को पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी केवल कवर करा दूंगी, इनइक्वालिटी वगैरह तो पढ़ाया भी है एक बार पूरा। जो चीज़ नहीं पढ़ाई, जैसे आपके स्कूल वगैरह में होने वाला है, चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला हूँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन बेसिक फंडामेंटल जो एनसीईआरटी का है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखें। एक काम करते हैं, जैसे 4 लिखा हुआ है माइनस, इस वाली क्वांटिटी को 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 2 का मतलब 4 से डिवाइड भी किया, जिससे कि वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन ये स्क्वायर तो बनेगा बट एंगल में 2x आ जाएगा, और अपॉन में ऐसे 4 लिखा हुआ है। तो साइन स्क्वायर का क्या रेंज पता है आपको? साइन स्क्वायर का रेंज, साइन स्क्वायर का रेंज कहां से कहां तक होता है? 0 से 1। अच्छा, साइन स्क्वायर वाले को -1/4 से मल्टीप्लाई करना है। अरे -1/4 लिखा है कि नहीं? -1/4 से, तो -1/4। अच्छा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी साइन चेंज, -1/4 से यहां मल्टीप्लाई, और 0 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0, बट इनइक्वालिटी साइन चेंज, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। अब इतने पोर्शन को किसकी नीड है? 4 की, तो 4 ऐड कर दें बीच में, तो 4 माइनस साइन स्क्वायर, एंगल में 2x है और बाई में 4 है। अब इसमें यदि 4 ऐड करोगे तो कितना बचेगा? 15/4। क्या ऐसा बच रहा है? और इस वाले में यदि 4 ऐड करोगे तो कितना बचेगा? 4। तो आपका रेंज कहां से कहां तक आएगा? 15/4 से लेकर के 4 तक। तो 15/4 से लेकर के 4 तक ये रेंज बन के आ जाएगा। छोटे से बड़े की ओर रेंज होती है। नोट हो गया सभी का? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर। अच्छा, इस वाले में एक ये जो पहले लिखा है, इसको इसमें एक शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? शॉर्ट ट्रिक। समझना बेटा, जैसे कभी भी लिखा हो साइन की पावर nx और कॉस की पावर nx का प्रोडक्ट, साइन की पावर nx और कॉस की पावर nx का प्रोडक्ट लिखा तो इसका डायरेक्ट रेंज निकलता है। इसका जो रेंज होता है वो -1/2 की पावर n से लेकर के प्लस का 1/2 की पावर n तक होता है। लेकिन ये कब होता है? जब केस नंबर 1 यदि पावर आपकी कैसी n बिलोंग्स टू ऑड नंबर, यदि पावर में ऑड लिखा है, पावर में कैसा है? ऑड पावर है, तो आपका -1/2 की पावर n से प्लस 1/2 की पावर n के बीच में होता है। और केस नंबर 2 n बिलोंग्स टू इवन नंबर, n आपका इवन नंबर है, तो साइन की पावर nx कॉस की पावर nx, इसका जो रेंज होगा इवन वाले केस में 0 से लेकर के 1/2 की पावर n तक होगा।
बात समझ में आ रही सबको? अच्छा, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में जाए, जैसे एक सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या लिया था हम लोगों ने, साइन की पावर, अरे बोलो भाई, 5x इंटू कॉस की पावर 5x, अरे साइन की पावर n इंटू कॉस की पावर n, अरे दोनों की पावर सेम है। अरे इसमें तो शॉर्ट ट्रिक में दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें तो पावर कैसी है, 5 ऑड है या इवन? ऑड है, तो इसका जो रेंज आएगा -1/2 की पावर 5 से 1/2 की पावर 5, क्या ऐसा कुछ लिखा था? और यदि यहां पर पावर इवन होती, जैसे यहां 6 होता और यहां 6, तो रेंज इज फ्रॉम 0 से 1/2 की पावर 6। बोलो भाई, क्या विद इन सेकेंड इनकी रेंज लिख सकते थे? तो ये शॉर्ट ट्रिक नोट कर लीजिए। चलिए, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। रेंज निकालना है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x, कॉस की पावर 4x, इसका रेंज निकालना है। थोड़ा सा हिंट देता हूं, या तो केवल साइन में बना लीजिए या तो केवल कॉस में बना लीजिए। ये दो प्रणाली नहीं होने चाहिए, या तो केवल साइन बना लीजिए या तो केवल कॉस। चलिए, एनीवन कोई बताएगा? चलिए, थोड़ा सा हिंट देता हूं। fx इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। अच्छा, cos की पावर 4 को क्या cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? अरे cos की पावर 4 ही तो लिखा हुआ है। देन fx इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, इस cos स्क्वायर को क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और इनटू में एक cos स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। अब इस cos स्क्वायर को अंदर भेज दीजिए बेटा, प्लीज बातें नहीं। साइन स्क्वायर एक्स, ये cos स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई कर दे, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इस जगह पर देखें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो बच्चा बच्चा भी जानता है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस, इस जगह पर आपका बचा क्या, साइन की पावर 2 है क्या, तो एक काम करें 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अरे बोलो भाई, प्रीवियस क्वेश्चन में चेंज हो गया, और 2 की पावर 2 मतलब 4 से डिवाइड कर दें। तो ऐसा करने पर इस जगह पर बचा है एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा और उसकी पावर 2, तो साइन स्क्वायर और एंगल में कितना 2x और बाई कितना 4। क्या अभी इसकी रेंज निकाल सकते हैं, निकालो बेटा। यहां से बेटा, यहां से कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ये बना। साइन स्क्वायर ये वाला यहां लिख दिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बना, माइनस लिखा। और यार अभी थोड़ी देर पहले जितने भी टाइप चल रहे थे, क्या ऐसे वाले की रेंज निकाल रहे थे, कह रहे थे जितनी पावर उतनी 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हमने देखा 2 पावर था इसलिए 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा हो गया। ओके चलिए इधर दो बेटा, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2x का रेंज कहां से कहां तक, अरे स्क्वायर इवन पावर है ना, इवन पावर है तो कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। अच्छा इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, -1/4 से, इट मींस इनइक्वालिटी साइन चेंज, -1/4 से मल्टीप्लाई करना है, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको कितने की जरूरत है, 1 की, 1 ऐड कर दीजिए। इसमें 1 ऐड करेंगे कितना बचेगा, कितना बचेगा 3/4, और 0 में 1 ऐड करेंगे 1, मींस रेंज फ्रॉम, रेंज 3/4 से लेकर के 1 तक होगी। चलिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको देखते हैं। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखो, ये क्या लिखा है, क्या लिखा, साइन, इसकी पावर मैंने लिखी 2n, क्या लिखी, अच्छा ये 2n का मतलब क्या हुआ, पावर कैसी हो गई, इवन, 2 का मल्टीपल मतलब इवन। चलिए प्लस में कॉस की पावर 2m लिखा, इसका मतलब पावर इवन हो गई। अब दोनों में डिफरेंस क्या, तो यहां पर 2n है और यहां 2m, मींस पावर सेम भी हो सकती है और डिफरेंट, जैसे n की वैल्यू 1 ले लीजिए और m भी 1, तो पावर सेम हो जाएगी। और डिफरेंट भी ले सकते हैं, n की जगह 1 ले लोगे तो ये 2 बनेगा, m की जगह 4 ले लीजिए तो ये 8 बन जाएगा। तो इस तरीके का फंक्शन हो, साइन की पावर भी इवन हो और
कॉस की पावर भी इवन हो, चाहे सेम हो या ना हो, तो इसका जो रेंज होता है मिनिमम वैल्यू कितनी, स्मॉल m, बट मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज 1। हम मिनिमम वैल्यू तो फाइंड करनी पड़ेगी हमें, लेकिन 100% मैक्सिमम वैल्यू +1 आएगी। क्या इस क्वेश्चन में तो साइन की पावर इवन है, कॉस की पावर इवन है, तो इसका क्या मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रहा है 100%, बस मिनिमा फाइंड करना पड़ सकता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन में केवल मैक्सिमा पूछे, केवल मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ये स्मॉल m को मिन लिख देना, क्योंकि यहाँ स्मॉल m यहाँ यूज हो गया है, पता चला वही पावर उठा के इधर रख दिया। यहां पर स्मॉल m को क्या लिख देना, मिन, मतलब मिनिमम वैल्यू वहां आएगी, और हम लोग बता नहीं पा रहे हैं, उसके लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, बट मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। आ रहा है, आगे बढ़े, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका रेंज बताना है। चलिए, या तो चीजों को केवल साइन में या केवल चीजों को केवल कॉस में, किसको किस में चेंज करना आसान है, साइन को कॉस में चेंज करना आसान है, क्योंकि कॉस को साइन में चेंज करोगे तो रूट आ जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। तो चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब क्या चीजें केवल कॉस में चेंज हो गई हैं, लेकिन सिंगल चीज नहीं है, सिंगल जगह कॉस नहीं है, अलग अलग जगह है, तो ये दिक्कत आ रही है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करें। माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, फिर प्लस का कॉस एक्स लिखा है, और फिर प्लस का 1 लिखा हुआ है। ये कुछ इस तरीके से है जैसे क्वाड्रेटिक टी में मान लें हम लोग, टी में ऐसे कुछ आपके पास क्वाड्रेटिक लिखा हो, माइनस का टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, और आपसे बोला जाए इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दो, इसका क्या बना दो, परफेक्ट स्क्वायर। अरे इतना तो बनाना आता होगा ना, इसका बोला जाए परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, क्या परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं? अरे किसी क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं आता है? क्या बात है। तो सबसे पहला स्टेप, जो भी 2 डिग्री वाला उसके आगे +1 होना चाहिए, तो माइनस साइन कॉमन लिया, टी स्क्वायर माइनस किया, तो यहां भी ये माइनस टी, ये -1। सबसे पहला स्टेप 2 डिग्री वाले का कोफिशिएंट 1। सेकेंड स्टेप, जो 1 डिग्री का कोफिशिएंट है कितना है, -1, उसको 2 से डिवाइड मार देना। -1 को 2 से डिवाइड मारोगे, माइनस का
वन बाय, अरे बोलो भाई, -1 को 2 से डिवाइड मारा, -1/2, और जो आया उसका स्क्वायर कर दें, -1/2 का स्क्वायर 1/4, जितना आता है वो ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट। यार ये चीज नहीं आ रही तो गलत बात है। 1/4 आया था ना, अरे -1/2 का स्क्वायर 1/4 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। तो 10th क्लास में भी क्वाड्रेटिक में परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। ये इतना पोर्शन देखें, किसी का होल स्क्वायर है, किसका, बोलो भाई। अच्छा ये वाला पोर्शन क्या लिखा हुआ है, क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? माइनस को अंदर भेज दें, जैसे ही माइनस अंदर भेजोगे 5/4 प्लस का हो जाएगा और माइनस का t - 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा एक चीज समझो, इस वाले और इस वाले में देखो, माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, इसका मतलब जहां कॉस है वहां t, जहां t है वहां कॉस, तो इसमें जहां t है वहां कॉस आ जाएगा। तो ये फंक्शन आपका बनेगा, ये बचेगा 5/4 माइनस का ब्रैकेट के अंदर cos x - 1/2 का होल स्क्वायर। पहले तो इतना नोट करो, फिर रेंज निकालते हैं। एक जगह cos बचा, अरे बोलो, एक जगह बचा, कर सकते हैं, आसान हो गया। चलिए नोट हो गया। अब बहुत ध्यान से दो बेटा, वी नो दैट cos x का रेंज पता है, cos x का रेंज, अरे बोलो भाई, -1 से 1, cos x को कितने की जरूरत, -1/2 की, तो इसमें -1/2 किया। अच्छा 1 में -1/2 चला गया, कितना बचा 1/2, इसमें 1/2 चला गया -3/2। बोलो बेटा, अब इस क्वांटिटी का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर। अब मेरी बात समझो बेटा, -3/2 से लेकर के 1/2 वाले नंबर्स का, -3/2 से लेकर के 1/2 वाले नंबर्स का स्क्वायर करना है। अच्छा -3/2 से 1/2 के बीच में क्या -1 आता है, क्या 0 भी आता है? अब इनका एक बार स्क्वायर करके देखते हैं इन नंबर्स का। ऐसे नंबर्स का स्क्वायर करने वाले हैं जो -3/2 से 1/2 के बीच में, तो स्क्वायर करने पर तो मिलेगा क्या, 0 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर,
1/2 का स्क्वायर और -3/2 का स्क्वायर, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मिली? अरे सबसे छोटी वैल्यू क्या मिली स्क्वायर करने पर? 0। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी मिली? कौन सी? 9/4। तो जैसे ही इन नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू 0 और सबसे बड़ी वैल्यू 9/4। ये नहीं स्क्वायर मारा तो ये 9/4 और ये 1/4, ऐसा गलत होता है। स्क्वायर करते समय नंबर्स का हमेशा नंबर लाइन को देख लें और उस नंबर्स लाइन में स्क्वायर करके देख लें। जो छोटा आए और जो बड़ा आए वही उसकी रेंज होगी। ये नहीं डायरेक्टली स्क्वायर मार दिया, गलती हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही? स्क्वायर करते समय ये जरूर देखें कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिल रही है। यहां पर डायरेक्टली स्क्वायर ना करें। चलिए तो स्क्वायर किया हम लोगों ने। स्क्वायर करने पर सबसे छोटी वैल्यू क्या मिली? अरे बोलो। और सबसे बड़ी वैल्यू बोलो भाई, पक्का? चलिए अच्छा, इस स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है? इनइक्वलिटी साइन चेंज। तो माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस का 9/4, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0, बट इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। अब इस माइनस वाले में भी टोटल कितना ऐड कर दें? 5/4। तो बीच में 5/4 ऐड किया, तो सभी जगह 5/4 ऐड करोगे। इसमें यार 5/4 ऐड करोगे कितना बचेगा? ऐड करके बताओ। -1 बचा। माइनस का कितना? 5/4 ऐड करना है, ये 5/4। अच्छा कहां से कहां तक रेंज आई? 1 से लेके ये 5/4 तक, 1 से लेके 5/4 तक। तो रेंज छोटी वैल्यू है आपकी 1 और बड़ी वैल्यू क्या है? 5/4। 1 से 5/4। कहा -1 है? अच्छा यहां -1 है। कितना ऐड किया था? 5/4 ऐड किया था, ठीक है। बेटा उनमें दोनों के ऊपर पावर क्या थी? यहां कॉस की पावर। हाँ बेटा, इसीलिए बोला था 2n रिप्रेजेंट इवन, 2m रिप्रेजेंट इवन। ओके, एक एक छोटी छोटी बात स्क्वायर करना सिखा रहे हैं आपको। तुम तो खतरनाक स्क्वायर कर दोगे। तो बोलो भाई, स्क्वायर करोगे खतरनाक, कोई मतलब नहीं तुम लोग, है ना? होमवर्क क्या मिलेगा आपको? होमवर्क किस चीज का मिलेगा? खतरनाक एंगल का। किसका? खतरनाक एंगल का। ये होमवर्क कंप्लीट करके लाना है नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है? और पूरी की पूरी टेबल भी याद करके लानी है। जो टेबल भेजूंगा टेबल याद कर लेनी है। चलिए पढ़े आगे। इतने क्वेश्चन करा देते तुम लोग सोचते हो साला एक ही चीज पे पूरी पीएचडी हो जाती है ना? कम से कम जो हेडिंग पढ़ रहे हैं उस पर अच्छे से आ जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस कर लें, आप किसी बुक में ढूंढो तो उतने क्वेश्चन ना मिले। चलिए कुछ और शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको लिख लें। a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, केवल मिनिमम वैल्यू बता पाएंगे हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू बता नहीं पाएंगे, क्योंकि tan और cot का मैक्सिमा हम बता
नहीं पाएंगे, स्क्वायर स्क्वायर है तो ऑब्वियस है नेगेटिव में नहीं जा रहे होंगे। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी 2 अंडर रूट ऑफ ए बी होगी, नोट कर लीजिए स्पीड में। सेकेंड, कभी भी इस तरीके का दिखे तो ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। सेकेंड, ए साइन स्क्वायर थीटा, बेटा प्लीज बातें नहीं, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें, इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो दो केसेस बनेंगे इसमें दो केसेस बनेंगे। एक केस बनेगा इसमें मिनिमम वैल्यू 2 अंडर रूट ऑफ ए बी आएगी और दूसरे केस में मिनिमम वैल्यू a प्लस बी आएगी। अब ये केसेस क्या क्या होंगे, 2 रूट ए बी तभी आएगा जब b लेस देन और इक्वल टू a होगा, और a प्लस बी तभी आएगा जब b ग्रेटर देन और इक्वल टू a होगा। मतलब इक्वल दोनों के लिए वैलिड है, b और a इक्वल है तो कोई भी फॉर्मूला लगा दो, ऊपर वाला या नीचे वाला, इक्वल के केस में दोनों फॉर्मूला ही वैलिड है। चलिए एक और शॉर्ट ट्रिक इसी में, a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो इसमें भी दो केसेस बनेंगे। एक केस बनेगा इसमें 2 टाइम्स रूट ए बी निकल के आएगा और दूसरा इसका मिनिमम वैल्यू a प्लस बी आएगा, और ये पहला केस होगा b लेस देन और इक्वल टू a और दूसरा केस होगा b ग्रेटर देन और इक्वल टू a। ये हाँ ये कॉसेक है बेटा, यहां पर मैंने बोला है, आई थिंक वो लिख गया धोखे से, कॉसेक स्क्वायर थीटा है यहां पर, ओके बोला है वो धोखे से कॉस रह गया। देन ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर। नोट कर लीजिए बेटा स्पीड में, ये कुछ रिजल्ट है, इस तरीके का कहीं पैटर्न दिख जाए तो वो मिनिमम वैल्यूज ही पूछेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, ऐसा डायरेक्ट दिख जाए डायरेक्ट लिख दीजिए। जैसे यहां लिखा हो 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा, तो मिनिमम वैल्यू 2 टाइम्स अंडर रूट 5 इंटू 3 है ना, डायरेक्ट वैल्यूज आप निकाल सकते हैं इनको। चले तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक इसमें यूज हो सकती हैं जिनको मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, और ऐसा पैटर्न का दिखे तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लें। मतलब क्वेश्चन कराने की जरूरत है क्या इस पे, अरे ए बी तो पटकना है उसमें, ए और बी की वैल्यू, जैसा ये लिखा हुआ है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कौन बड़ा, ए की वैल्यू 5 बी की वैल्यू 3, तो ए बड़ा है तो मतलब कौन सा फॉर्मूला, पहला वाला। क्या लिखोगे, ए की जगह 5 रख दोगे, बी की जगह 3, तो 2 रूट 15 आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू है ना, बस उसमें वैल्यूज रख देनी है। चलिए अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। बेटा प्लीज बातें नहीं, हाँ कोई भी लग जाएगा, चाहे ऊपर वाला लगा लो चाहे नीचे वाला, लगा के देखो वैल्यू सेम दे देगा। चलिए बेटा प्लीज बातें नहीं, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड रेंज ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, इसका रेंज बताना है। साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का रेंज फाइंड करें।
अच्छा, इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहे हैं, किसी एक में कन्वर्ट कर लीजिए। -1/2 से +1/2। ओके, चलिए ये फंक्शन आपके पास है, मान लेते हैं f करके ले लेते हैं। क्या लिखा है? साइन अल्फा और साइन बीटा। एक काम करते हैं बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और भाई मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ जाएगा। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला सीखा था 2 साइन ए कॉस साइन ए साइन बी? बिल्कुल, क्या सीखा था? कॉस ए माइनस बी पहले, है ना, ए माइनस बी पहले, मतलब अल्फा माइनस बीटा, फिर माइनस करोगे कॉस ए प्लस बी पहले। याद आ रहा होगा कुछ? अरे 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। भूल गए तो तुम्हारे कर्म फूटे हैं यार, ये फॉर्मूला भी याद नहीं रखे अभी तक, इतना खत्म होने वाला सब कुछ। अपॉन में कितना? 2। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू cos 90, cos 90, ये चला गया, बचा कितना? 1/2 cos अल्फा माइनस बीटा। cos का रेंज, cos का रेंज एंगल कुछ भी हो -1 से 1 के बीच में, इसको 2 से डिवाइड कर देना है। -1/2 से +1/2 के बीच में। चलिए, फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन। बेटा प्लीज बातें नहीं बिल्कुल। fx इक्वल टू tan 3x अपॉन 10x, tan 3x अपॉन 10x, इसका रेंज बताना है। अच्छा, tan 3x का फॉर्मूला आता है, tan 3x का फॉर्मूला 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब ऊपर से क्या tan x कॉमन है क्या? अरे ऊपर tan x कॉमन है, tan x कॉमन लेकर के इधर डिवाइड मार सकते हैं, तो यहां बनेगा tan 3x, और tan x यहां से कॉमन लेकर के इस साइड डिवाइड मार दिया, तो यहां से tan x गया, ऊपर क्या बचा? 3 माइनस tan स्क्वायर x। अरे 3 tan x का tan चला गया, tan क्यूब का tan चला गया, tan स्क्वायर बचा, अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। क्या इस फंक्शन का रेंज निकालना है? इस फंक्शन से अच्छा इस फंक्शन का रेंज निकालेंगे हम लोग। अरे दोनों बराबर है ना, इसको y मान लेते हैं, मतलब इसका जो आउटपुट है वो क्या है? y। तो हमने माना y इक्वल टू, इसका मतलब वैल्यू किसकी निकालनी है? अरे वैल्यू किसकी निकालनी? y की। वैल्यू किसकी निकालनी? y। अरे इसकी वैल्यू y के बराबर, तो y का वैल्यू बताना है। रेंज मींस y की वैल्यू, इतना नोट करें पहले।
थोड़ा सा सिंपल लिख दिया भाई, tan 3x अपॉन tan x की वैल्यू ही ये लिखी हुई है, tan 3x अपॉन tan x दैट इज इक्वल टू 3 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये tan 3x अपॉन tan x की वैल्यू है, इसका रेंज निकालो या इसका रेंज निकालो, बात बराबर है। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखो, एक काम करते हैं, वैल्यू किसकी चाहिए, y की, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y इंटू वाई 1y, दिस इंटू वाई माइनस का 3y tan स्क्वायर x इक्वल टू 3 माइनस tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर वाले एक पास, माइनस का tan स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस का tan स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3y tan स्क्वायर x इक्वल टू 3 प्लस का y इधर आएगा, माइनस का y हो जाएगा। टेकिंग tan स्क्वायर कॉमन, tan स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 3 माइनस y। वी गेट tan स्क्वायर x इक्वल टू, आपका बचेगा 3 माइनस y अपॉन 1 माइनस 3y। अच्छा, किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, tan का स्क्वायर हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा, तो tan स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, 3 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस 3y की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी। अब वेवी कर्व पढ़ा है आप लोगों ने, आप मेरे से, ऊपर से माइनस कॉमन, नीचे से माइनस कॉमन, बचा y माइनस 3, नीचे बचा 3y माइनस 1, माइनस माइनस चला गया है, कोई मल्टीप्लीकेशन तो किया नहीं है। अभी वेवी कर्व बनाने की कोशिश करें तो छोटा नल पॉइंट यहां से 1/3 आएगा और बड़ा वाला 3, तो छोटा जो है वो लेफ्ट में जाएगा और जो बड़ा है वो राइट में जाएगा, अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड, इधर माइनस इनफाइनाइट इधर प्लस इनफाइनाइट। तो y का जो वैल्यू निकल के आएगा, y बिलोंग्स टू क्या, ग्रेटर और इक्वल लगा हुआ है, ग्रेटर मींस कौन सा वाला, अपवर्ड वाला, कौन सा वाला, अपवर्ड वाला। तो माइनस इनफाइनाइट से 1/3 यूनियन 3 से लेकर के कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट पर ओपन और इन पे क्लोज। हाँ एक मिनट, नीचे कौन है, 1/3, उस पे ओपन। नीचे वाला दुश्मन होता है ना, वो तो क्वेश्चन को बर्बाद कर देगा। चलिए अब इन्हीं पर बेस्ड कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं जिनको घर से करके लाना है, जिनका रेंज लिख दे रहा हूं भी। चलिए होमवर्क क्वेश्चंस लिख लीजिए आप लोग। fx इक्वल टू 3 sin 2x, 3 sin 2x प्लस का 4 cos 2x प्लस का 3, ये हो गया एक क्वेश्चन। देन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 6 sin x इंटू कॉस x प्लस का 4 cos 2x, 5 cos x, 5 cos x प्लस का 3 cos x प्लस पाई बाय 3, x प्लस पाई बाय 3 प्लस का 3।
1 प्लस साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस का 2 कॉस पाई बाय 4 माइनस का एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस का 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 2। एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x प्लस का कॉस एक्स। थोड़ा हिंट दे दे। ए साइन बी कॉस, एंगल सेम है, लग जाएगा, क्योंकि एंगल सेम है तो लग जाता है। इसमें देखो, इसमें 2 साइन इंटू कॉस को साइन 2x लिख देना, 3 बच जाएगा। साइन 2x कॉस 2x वाला आ जाएगा, ए साइन एक्स कॉस एक्स। अच्छा, इसमें ऐसा क्वेश्चन किया था ना थोड़ी देर पहले, अरे बिल्कुल सेम, उसमें साइन आइन था, यहाँ कॉस हॉस है। चलिए इसमें भी ऐसे इसको भी एक्सपेंड कर दीजिए, ए साइन प्लस बी कॉस बन जाएगा। चलिए इस वाले में देखो, कॉस स्क्वायर को कॉस 2 थीटा में लिख दीजिएगा। क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला। 2 साइन इंटू कॉस को साइन 2 थीटा लिख देना, और साइन स्क्वायर एक्स को कॉस 2 थीटा में, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से साइन स्क्वायर वाला रिप्लेस। इससे क्वाड्रेटिक बना देना, इसको लिखना 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये कॉस एक्स टी मान लेना, परफेक्ट स्क्वायर बना देना, जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया था। सबकी हिंट दे दी? अरे सबकी हिंट दे दी। अभी अप्लाई सॉल्व करना है आपको, होमवर्क आएगा, ठीक है? ओके, उसको करके लाना है।